आज कुर्सी के लालच में बीजेपी की गोद में बैठा है। उसके 10 MLA थे, अगर किसी और को भी दे देता शायद वो किसानों का भला भी कर सकता था। अगर दूषण चौटाला आगे चुनाव लड़ेगा, मेरा ख्याल तो मेरा आइडिया ये है सरसा की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी। और मैं ये कहना चाहूँ, जो किसानों के ऊपर पीपली में लाठीचार्ज हुई है, मतलब खट्टर सरकार कहती है नहीं हुई। अगर ये लोग हमारे बनाए हमारे ऊपर लाठीचार्ज करें, कौन बर्दाश्त करेगा। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, मैं पीपली में हाजिर था। प्रकाश सिंह बादल के घर पे 1-2 आदमी जहर घर से ले गए, उसके घर पे भी मरिया। लेकिन हमारी नीति है चौधरी छोटू राम लाल बहादुर शास्त्री वाली। आज चौधरी छोटू राम लाल बहादुर शास्त्री किसी का नहीं बनया जा, लेकिन उनकी तरज बचाल गए। अगर किसानों का इस सरकार ने मतलब कोई भी निर्णय नहीं किया तो मतलब ये सरकार का निर्णय हम सही ठंडा कर देंगे, इस सरकार को ठंडा करके निर्णय कर देंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, चौधरी चरण सिंह ने कई साल पहले लाल किले के ऊपर ये कह दिया था, ये किसान, ये सरकार किसान हितैषी सरकार नहीं है, किसानों की दुश्मन है। और जो सरमाएदार लोग हैं मतलब उनकी हितैषी है। किसान को ये सरकार बढ़ावा नहीं दे सकती, चाहे वो GST की बात हो, चाहे आज कहते हैं भला कोरोना है। इस देश के अंदर अगर किसान इकट्ठा हो जाए तो कोरोना नहीं है, अगर ये कोरोना है, ये बदमाश इकट्ठे हो जाए तो कोरोना नहीं है। अब ये बताइए कि दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि मैं किसान का सबसे बड़ा हितैषी हूँ, तो क्या उन्हें सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए या सरकार में बने रहें? दुष्यंत चौटाला ने सरकार से बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने वहाँ से सरसा से चुनाव लड़ा और चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस था, वहाँ ये कहा कि मैं किसानों का हितैषी हूँ। नौजवानों ने चौटाला की वोटिंग करी, लेकिन उसको बनाया। आज कुर्सी के लालच में बीजेपी की गोद में बैठा है। उसके 10 MLA थे, अगर किसी और को भी दे देता शायद वो किसानों का भला भी कर सकता था। और मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ साथ, लेकिन उसका भाई रणजीत जिसने रानिया से चुनाव लड़ा, आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ा और कहता है मैं देवीलाल हूँ, मैं किसानों की सेवा करूँगा। लेकिन आज वो भी जेल मंत्री बन बैठा, जाकर जेल मंत्री बन बैठा, बिजली में जेल मंत्री। रणजीत देवीलाल का लड़का जेल मंत्री है, आप जाकर ये पता भी कर सकते हैं। हाँ, दोनों आज बीजेपी सरकार में बैठे हैं, वो किसानों के हितैषी हो गए। अगर दुष्यंत चौटाला आगे चुनाव लड़ेगा, मेरा ख्याल तो मेरा आइडिया ये है सरसा की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी।